वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। डीएफएल नंबर्स आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जिसने हाल फिलहाल में ही अपने Q4 के नंबर्स पेश किए। तो नंबर्स की बात की जाए मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे, बट येस मार्केट की बात की जाए तो आज मार्केट ने थम्स डाउन करके दिखाया, बिकॉज मार्केट में आज हमें अच्छी खासी पैनिक बिकवाली देखने को जरूर मिल चुकी है। तो याद रखिए दोस्तों, जो कंपनी अच्छे नंबर पेश करती है और उसके बावजूद भी गिरावट होती है, तो जिन्हें फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आने वाले 3 ईयर के लिए 5 ईयर के लिए एक अपॉर्चुनिटी से कम नहीं होती है। आपने देखा कि पिछले कुछ समय से आईटी स्टॉक्स में हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी है। रीज़न क्या है? बिकॉज 2020 के बाद दोस्तों आईटी के जितने भी स्टॉक्स हैं सब एक डायरेक्शन में भागते हुए देखने को जरूर मिल चुके थे। तो ऑफकोर्स गाइस, कभी भी एट्रिशन रेट हाई होते हैं, जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो बढ़ते हैं, तो ऑफकोर्स मार्जिन कंसर्न होता है, और जिसके वजह से गैस बहुत सारे आईटी स्टॉक्स ने अभी के टाइम में अच्छा खासा डिक्लाइन जरूर दिखा दिए हैं। इसके बीच में गैस हमें फिगर आउट करना है कौन सी आईटी कंपनी आने वाले कल में सर्वाइव करेगी। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप हैं तो हर एक डिप में गैस अच्छे क्वालिटी स्टॉक को बाई करते हैं एसआईपी के वे में हर महीना हर 2 महीना, तो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट जरूर होगा। बिकॉज शॉर्ट टर्म में अगर आपने पोर्टफोलियो बनाया है तो ऑफकोर्स वो पेनफुल है, बट लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे स्टॉक को सही भाव पे निवेश करते हैं तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी एक पोटेंशियल उसमें होती है। तो ऑफकोर्स गैस मैं इधर पे जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, मैं उसका एमओएस का लेवल, जिसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और सुपर एमओएस का लेवल जरूर डिस्कस करूंगा, जहाँ पे अच्छा तो लॉन्ग टर्म में ऐसे स्टॉक्स को बाई ऑन डिप्स करके अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। तो बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें कल की न्यूज़ एक देखने को मिली थी, जहाँ पे गैस LTI और माइंट्री को लेके एक स्पेकुलेशन न्यूज़ आई थी, जहाँ मर्जर को लेके एक बड़ी दावेदारी पेश की जाती हुई देखने को मिल रही थी, बट उसको लेके 200 एंड लगता हुआ देखने को मिल रहा। बट ये ध्यान रखिएगा, जो कंपनी आने वाले कल में अच्छा खासा परफॉर्मेंस देती है तो लॉन्ग टर्म में गैस उनके शेयर में अच्छी खासी वृद्धि जरूर देखने को मिलती है। शॉर्ट टर्म का क्या है दोस्तों, शॉर्ट टर्म में कभी मार्केट डाउन हो जाता है, बट लॉन्ग टर्म की बात कीजिए तो हमें देखना है कि कंपनी के जो सेल्स हैं, प्रॉफिट है, वो ठीक ठाक बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। F&D तो जिन्हें गैस आपको अच्छे से पता है कि TCS और इन्फोसिस की बात की जाए एस्टीमेट को बीट नहीं कर पाए थे, बट दोस्तों इनका जो मानना है, इनका जो नंबर्स थे उन एस्टीमेट को बीट जरूर किया था। ईयरली बेसिस की बात की जाए तो जिन्हें गैस इनके जो नंबर्स हैं वो काफ़ी अच्छे खासे देखने को जरूर मिल चुके थे। 21,482 मिलियन से 29,873 के आसपास देखने को जरूर मिल रहे थे। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए तो जिन्हें गैस 28,000 से उसमें भी उछाल देखने को जरूर मिल चुकी थी। अच्छे से पता गया कि इस क्वार्टर में बहुत सारे आईटी की स्टॉक्स के जो नंबर्स हैं वो एट्रिशन रेट की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, एम्प्लॉयज़ कॉस्ट की वजह से अच्छे खासे डिप देखने को मिल रहे। बट गाइस इस कंपनी ने अच्छा खासा नंबर पेश किया था। 3173 से अगर ईयरली प्रॉफिट की बात की जाए 4731 देखने को जरूर मिल चुका था। तो जिनका 317 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो 473 करोड़ के आसपास देखने को जरूर मिल रहा था। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए तो 437 से भी हमें अच्छी खासी उछाल देखने को जरूर मिल चुकी थी। तो जिनका आपने देखा कि हाल फिलहाल में ही TCS के नंबर्स आए, इन्फोसिस के नंबर्स आए, क्वार्टरली बेसिस पे नंबर्स अप टू द मार्क नहीं थे और मार्केट ने रिएक्ट किया। तो गैस कभी भी हेवी वेट्स आईटी में गिरावट अगर होती है तो उस कैटेगरी के मिड कैप और स्मॉल कैप में उससे ज़्यादा हमें गिरावट देखने को जरूर मिल जाती है। हम लोग बात कर रहे हैं माइंट्री के बारे में, जो अपने आप में बहुत ही मजबूत कंपनी है। लार्सन एंड टोब्रो इन्फोटेक की बात की जाए ऑफकोर्स वो भी बहुत ही अच्छी कंपनी हमें देखने को जरूर मिल जाती है। बट माइंट्री की बात की जाए नंबर्स अच्छे होने के बावजूद भी और एस्टिमेट की बात की जाए उसको मीट करने के बावजूद अगर आप देखें आज इंटरडे हाई से हमें ऑलमोस्ट 10% के आसपास डाउन साइड देखने को जरूर मिल रहा है। तो जैसे कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, बट येस आज के दिन जो गैस इसने क्लोजिंग दिखाई है, आने वाले कल में अगर गिरावट होती है आप माइंट्री से अच्छी कंपनी पे अपनी SIP को प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों पूरे आईटी स्टॉक्स में अच्छी खासी गिरावट हुई है, बिकॉज मैंने क्या बताया 2020 के बाद दोस्तों इनके जो बिजनेस थे उनको ऐसा कोई इन्फ्लेशन का सामना करना नहीं पड़ा था। इवन बहुत जगह पे लॉकडाउन की इशू की वजह से इनके बिजनेस काफ़ी हद तक मजबूत है। बट याद रखिएगा कोई भी इंडेक्स अगर एक साल में 150% 120% भागता है तब कोर्स गैस उसमें गिरावट होती है, और वही पैसा हमें जो निफ्टी के दूसरे स्टॉक से जाते हुए देखने को जरूर मिल जाते हैं। तो करेक्शन के वाइज दोस्तों अगर आप कोई भी स्टॉक को खरीदते हैं और आने वाले 3 ईयर्स के लिए 5 ईयर्स के लिए उसको होल्ड करने का सोचते हैं तो हर एक करेक्शन का आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज जरूर है। तो अगर आप देखें वाइट डे में जनवरी के महीने से इसमें अभी तक हमें 25% के आसपास फॉल देखने को जरूर मिल चुकी है। ट्रे की बात की जाए बहुत ही अच्छा और मजबूत स्टॉक है। इतना गिरने के बावजूद अगर आप देखें तो एक साल में 76% के आसपास इसने पैसे बना के जरूर दिए हैं। तो जिनका अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी लंबी तो छोटे मोटे गिरावट से आपको पैनिक नहीं करना ही है। अगर आपने टॉप पे लिया है तो ऑफकोर्स आपने स्टॉक को चेस किया, बट अगर आप सपोर्ट पे लेते हैं अच्छे खासे स्टॉक्स को जहां आपको बाइंग करने का मौका मिलता है तो लॉन्ग टर्म में गैस ये सब कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा बना के जरूर दे देते हैं। 5 ईयर्स की तो जी गैस 5 ईयर्स में भी इसने अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं। और आप देख सकते हैं कि 2018 से लेकर 20 तक एक कॉन्सोलेशन फेज था और उसके बाद स्टॉक 5 टाइम्स 6 टाइम्स हमें देखने को जरूर मिल चुका है। तो जी गैस कंपनी की बात की जाए हमेशा एक बार में नहीं भागती, आपको टाइम देना पड़ेगा, वरना लॉन्ग टर्म में आप हमेशा अच्छे स्टॉक्स को सस्ता में बेच के भाग जाएंगे।
बात लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की है तो बहुत ही प्रॉमिसिंग है। अगर आप देखें जब से इनकी लिस्टिंग हुई इसने 2020 के बाद अच्छे खासे पैसे बना के दिए, बिकॉज इनके जो मार्जिन्स थे अच्छे खासे बढ़ रहे थे। बट अभी के टाइम में सारे आईटी स्टॉक्स में मार्जिन का इशू हमें देखने को मिल रहा है। तो कैसे हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जहाँ पे अच्छी क्वालिटी के स्टॉक को अगर आप सपोर्ट में खरीदते हैं, होल्ड करते हैं और लंबा पारी खेलते हैं, तो ऑफकोर्स गाइस ये सब कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिवॉर्ड ज़रूर दे सकती है। ईपीएस की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि ईपीएस जो मार्केट में अनुमान था, ऑफकोर्स गैस इस कंपनी ने बीट किया था। आपको अच्छे से पता है कि इन्फोसिस ने उसको बीट नहीं किया था और उसके बाद हमें इन्फोसिस में 7 to 10% के आसपास फॉल देखने को मिल चुकी है। हर एक क्वार्टर की बात की जाए, Q1, Q2, Q3, Q4 में ये ईपीएस को बीट कर रही है। तो ऑफकोर्स गैस याद रखिएगा, जो कंपनी लॉन्ग टर्म में हमेशा अपनी अर्निंग पर शेयर को बीट करती है तो शॉर्ट टर्म में गिरावट होती है तो एक बाइंग का मौका ज़रूर बनता है। बिकॉज नंबर्स की बात की जाए कोई भी खराबी नहीं थी, बट मार्केट ने गैस वीक सेंटीमेंट की वजह से अच्छी खासी पिटाई ज़रूर करके दिखाई है। बताया कि दोस्तों कि मार्केट की बात की जाए तो जो रिजल्ट थे वो Q4 के वो मीट होते हुए देखने को ज़रूर मिल चुके हैं। तो ऑफकोर्स बहुत सारे वेरियस पोर्टल्स में आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहाँ पे टारगेट्स को अपग्रेड किया जा रहा है या फिर डाउनग्रेड किया जा रहा है। बट इसी बीच में हमें देखना है कि लॉन्ग टर्म में कोई कंपनी कितना अच्छा रिटर्न दे सकती है, और रिटर्न दोस्तों उस पर डिपेंड करता है जो कंपनी के सेल्स होते हैं, वैल्यूएशन होते हैं, उनकी आरओई होते हैं और कंपनी कैसे कैश फ्लो को मैनेज करती है। तो जिनका आपको अच्छे से पता है, कल के दिन एलटीआई और माइंट्री को लेके एक स्पेकुलेशन न्यूज़ आई थी। रीज़न क्या था? बिकॉज एक पोर्टल में ये दावा किया जा रहा था कि दोनों को मर्ज करके एक नई एंटिटी बनाई जाएगी जिसका वैल्यू होगा $22 बिलियन, लेकिन माइंट्री और एलटीआई दोनों ने इसको खारिज ज़रूर किया है। तो जिनका इस मार्केट ने आज के दिन थोड़ा सा नेगेटिविटी ज़रूर शो किया है। माइंट्री की या फिर एलटीआई की, दोनों के दोनों बहुत ही अच्छी कंपनी। बट माइंट्री की बात की जाए तो 60,000 करोड़ के आसपास की एक दिग्गज मार्केट कैप वाली कंपनी है। ऑल टाइम हाई से हमें अच्छे खासा डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। तो क्या बॉटम बन गया? इसका आंसर है नहीं। बिकॉज मार्केट में आप कभी भी कोई शेयर को परचेज करते हैं हमेशा का इस 15-20% का डाउन साइड लेके ही चलेगा। बिकॉज ऐसा नहीं कि बाइंग करते ही शेयर भागेगा, कभी कभी गिरता भी है। तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन ज़रूर रहना चाहिए। स्टॉक का प्राइस ट्रेंडिंग की बात की जाए 36 के आसपास है, जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बट यस बहुत सस्ता भी नहीं है। बिकॉज ये हमें ठीक ठाक वैल्यूशन पे ट्रेड करता हुआ देखने को ज़रूर मिल रहा है। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, ये भी हमें टॉप नॉच देखने को ज़रूर मिल जाते हैं। देखना है दोस्तों कोविड के पहले कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही थी। बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ कोविड के पहले कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही थी, कोविड के बाद ही भागना शुरू किया। ऐसा नहीं होता है। कभी कभी कंपनी ऐसी होती है जो अच्छी नंबर्स पेश करते हैं, बट येस मार्केट उसको वैल्यूशन नहीं देता और अचानक से एक बुल रैली आती है जहाँ पे वो 1 साल में ही 2 साल में ही मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाते हैं। तो कोविड के पहले अगर आप देखें 18, 19, 20, 21 की बात की जाए, इनके नंबर्स हमें इनलाइन होते हुए देखने को ज़रूर मिल रहे थे। सेल्स की बात की जाए उसमें भी हमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को ज़रूर मिल जा रही थी। बाकी जब प्रॉफिट की, तो इस कंपनी के जो प्रॉफिट हैं हर साल बढ़ते हुए देखने को ज़रूर मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गैस आपको इन सब चीज़ पे ध्यान देना है। इन सब गिरावट की वजह से कंपनी ना डूबेगी ना ख़त्म होगी, बट येस आपको लॉन्ग टर्म में गैस इन सब कंपनी को हमेशा अच्छे लेवल्स पे धीरे धीरे एसआईपी ज़रूर करती रहनी चाहिए। प्रमोटर होल्डिंग में डिस्कस करें तो ये बहुत ही मजबूत है। 61% के आसपास जो स्टेक हैं ये प्रमोटर के पास ही हमें देखने को मिलते हैं। एफआईएस की होल्डिंग की बात की जाए ऑलमोस्ट 16% के आसपास है। डीएस की होल्डिंग की बात की जाए वही 10% के आसपास। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए टीबी का ऐसा में 13% के आसपास निकल के ज़रूर आ जाती है। हिसाब से गैस दूसरा आईटी स्टॉक से इसने काफ़ी अच्छा नंबर पेश किया था। बट येस मार्केट है, कभी कभी ऐसा सुप्रीम भी होता है और जिसकी वजह से हम लोग जो अनुमान लगाते हैं वो हो नहीं पाता है। बट येस वीक सेंटीमेंट की वजह से अगर मार्केट गिरता भी है तो याद रखिएगा पॉजिटिव सेंटीमेंट की वजह से वो स्टॉक भागता भी है। तो मेरे हिसाब से गैस दोस्तों का जो मूविंग एवरेज है ये बहुत ही अच्छा बाइंग लेवल है, जहाँ आप चाहे तो एक एक स्टॉक लेके फॉर लॉन्ग टर्म। ध्यान रखिएगा मैं कोई आपको 10 स्टॉक 20 स्टॉक खरीदने की राय नहीं दे रहा हूँ। आप चाहें तो एक एक स्टॉक लेके पारी खेल सकते हैं। बिकॉज कभी भी गैस कोई भी स्टॉक 200 का मूविंग एवरेज तोड़ता है तो ऑफकोर्स उसमें गैस आने वाले कल में एक्सट्रीम केस में 15 से 20% के आसपास जो फॉल है वो और भी हमें देखने को मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से अगर 3600 का लेवल से अगर 15-20% आने वाले कल में गिरता भी है, आने वाले कल में करीब 3200 3000 के आसपास आता भी है, तो वहाँ पे गैस आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। और मेरे हिसाब से गैस इन सब कंपनी पे अगर आप लॉन्ग टर्म दाव खेलते हैं और डिप्स में निवेश करते हैं तो अच्छा खासा पैसा बन सकता है। बिकॉज अगर आप देखें टेक्निकली हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है और स्टॉक की बात की जाए तो ओवरसोल्ड जोन पे जा चुकी है। टर्म कहाँ जाके बनेगा ये किसी को पता नहीं होता है। आपको अच्छे से पता है कि निफ्टी आईटी में अच्छी खासी उछाल हमें देखने को मिल रही थी और उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो अगर इन्फोसिस गिरेगा, टीसीएस गिरेगा, तो कैसे इन सब कंपनी में भी हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को जरूर मिल जाएगी। बट ये सेंटीमेंट की बात की जाए वो आने वाले 6 महीना में साल भर में चेंज ज़रूर होगा। और उसके बाद अगर आप फियर में निवेश करते हैं अच्छे निवेशक बन के, तो ऑफकोर्स कैसे अच्छी खासी दावेदारी हो सकती है। तो अगर आप चाहें तो थोड़ा सा फर्दर वेट एंड वॉच भी कर सकते हैं। कभी भी कैसे स्टॉक को 3500 या फिर उससे नीचे मिलते हैं तो बहुत अच्छे लेवलों को। और फिबोनाची पैटर्न की बात की जाए मैं नेक्स्ट टाइम दोस्तों बता के जरूर बताऊंगा कि कौन कौन से लेवल आ सकते हैं। बट मेरे हिसाब से गैस ये जो 2900 का लेवल है आप देख सकते हैं कि ये मीडियन का लेवल है, जहाँ पे अगर ये आता है तो मुझे लगता है गैस कि हमें
सुपर एमओएस के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को जरूर मिल सकता है। चाहे तो रणनीति बना के धीरे धीरे एक एक स्टॉक लेके हर 200 के पॉइंट के फॉल पे, 250 पॉइंट के फॉल पे या फिर 300 पॉइंट के फॉल पे निवेश करना सोच सकते हैं, बिकॉज कंपनी की बात कीजिए तो लॉस में बेचने वाली नहीं है, आपके पास है, आराम से होल्ड करें, नंबर्स खराब नहीं है। जब सेंटीमेंट चेंज होंगे तो इन सब कंपनी में हमें अच्छी खास उछाल देखने को जरूर मिल सकती है। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको जरूर ड्रॉप कर सकता हूँ, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।